और चाचा आज कहाँ रह गए थे? तुम्हारी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर खूंटा और सितराले ने तुम्हारे लौंडों को बढ़िया से सूत दिया। ये सब छोड़ो, पहले तो तुम और केविन ओवन ये बताओ कि तुम लोग रेसलमेनिया की तैयारी कर रहे हो कि या मजाक कर रहे हो? तुम तीनों का ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला है। यहाँ देख रहा हूँ कि तुम दोनों एक साथ मिलके इस बेचारे चमनलाल के पीछे पड़े हुए हो। पहले तो तुम यहाँ स्मैकडाउन पे थे, फिर उसके बाद तुम लोग रेसलमेनिया स्टेज तक पहुंचे कि वहां उसको तुम दोनों मिलके बजाओगे। लेकिन उस ससुरी वाले को पागल कुत्ते ने काटा था कि वो उल्टे पांव फिर से स्मैकडाउन पे आ गया। यहाँ तुम दोनों ने मिलकर उस बेचारे चमनलाल के ऊपर हाथ साफ कर दिया। फिर मैं समझा कि हो सकता है कि अब तुम्हारे बीच में हाथापाई हो गई, लेकिन क्या देखा कि तुम दोनों हाथ मिलाते हुए वापस चल दिए यार। सच में यार, तुम लोग ये मैच की तैयारी नहीं मजाक कर रहे हो? मजाक तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने हमारा बना रखा है। अब मेरी साली इतनी ही इज्जत रह गई है कि मेरा मैच इस ससुरी वाले रोड छाप छपरी चमनलाल जैसे के साथ, वो भी रेसलमेनिया में हो रहा है। सोचो कितने शर्म की बात है। कहाँ एक जमाना था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के बड़े बड़े धुरंधरों के साथ हमारा मैच हुआ करता था। तो जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले कर रहे हैं वैसे हम भी कर रहे हैं। लोग हमारे इस मैच के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उम्मीद रख रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये मैच नहीं, ये जबरदस्ती है और कुछ नहीं। यहाँ सिर्फ इस छपरी चमनलाल को ओवर करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने हमको और केविन ओवन को जबरदस्ती का इसके साथ भिड़ाया है। ये तो साला वही बात हो गई, कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेली। जब तुम्हारा इस मैच में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तुम्हारी इस मैच में कोई दिलचस्पी ही नहीं है, तो फिर क्यों हमें इस मैचडाउन में फुटबॉल की तरह बजा दिया? मुझे तो साला लगता है कि तुम लोग रेसलमेनिया में हमसे मैच लड़ने नहीं बल्कि हमारा तबला बजाने के लिए आओगे। भाई देखो, अगर ऐसा होगा तो मैं मैच छोड़ छाड़ के भाग जाऊंगा। साला एक तरफ से आरपीओ पड़ेगा, दूसरी तरफ से स्टनर आएगा, कौन इतना झेलेगा? एजे स्टेला कहाँ रह गए थे? लुलुआ आगे तुम्हारे खिलाफ इतना उल्टा सीधा बोल के चला गया, तुम कहीं नजर ही नहीं आए। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे दिल में इस लुलुआ का खौफ तो नहीं बैठ गया? रोमन ने सच में जब से हमने इसके घर में घुस के इसको लथेरा है ना, तब से इसके दिल में हमारा खौफ बैठ गया है। और हमारे खौफ का ये आलम है कि कोई झूठ मूठ का भी अगर इससे बोल दिया कि वो देखो फलानवा आ रहा है, ये डर के मारे चरपाई रुपाई के नीचे घुस जाता है। साले टमाटर चोर, ज्यादा बोलेगा तो तुम्हारा जूता तुम्हारे ही सर पे बजाना शुरू कर दूंगा। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ तो उसी का तू फायदा उठा रहा है ना। बेटा तुमको तो हम रेसलमेनिया में बताएंगे, लुलुआ फुलुआ टमाटर चोर। डेमियन प्रीस्ट, तुम जजमेंट डे वालों को क्या हो गया? रिया रिप्ली ने कुछ खिला पिला दिया है क्या? कि देख रहा हूँ कि पिछले 2-3 हफ्ते से लगातार तुम्हारे सामने जो भी आता है उसे तहस नहस करके रख देते हो। जहाँ तुम लोग उतरते हो वहाँ तबाही मचा देते हो। इसका राज क्या है? रैंडी एटन, हम और हमारी जजमेंट डे, हम लोग तो शुरू के ही ऐसे खतरनाक थे। वो तो बीच में इस खूंटी खूंटा की वजह से हम थोड़ा बहुत मध्यम पड़ गए थे, वो अलग बात है। लेकिन कसम रिया रिप्ली की, तुम देखना रेसलमेनिया में हम इससे भी बुरी तबाही मचाएंगे। बॉबी लेस्ली, तुम सिर्फ नाम के ही ब्लैक मांबा हो क्या कि हमारे गांव में कोई दूसरा आके तबाही मचा कर चला गया और तुम बिल में ही घुसे रहे? भाई वो तुम्हारा मसला है, तुम्हारे आदमियों की पिटाई हुई है, हमसे क्यों कह रहे हो? क्यों खूंटा से फट रही है क्या कि कहीं वो तुम्हें रेसलमेनिया में हरा ना दे? और खूंटा ने तो आज साफ साफ बोल भी दिया है कि वो नाइट 1 में भी तुम लोगों को हराएंगे और दूसरी नाइट में भी वो तुम्हें हरा के नया चैंपियन बन जाएगा। अरे साला, अगर आज हमारी ऐसी हालत हुई है तो उसके जिम्मेदार तुम ही हो, कोई दूसरा नहीं है। मैं तो साला स्मैकडाउन पे आया ही था तुम्हारे चक्कर में, लेकिन आज देखो आया था तुम्हारे चक्कर में और कहा किसके चक्करों में फंस गया। अब तुम यहाँ कछुए की तरह बटुर के क्यों बैठे हो? तुम और सोलो सिकवा किसी काम के हो नहीं, बेमतलब का हम तुम्हें ढो रहे हैं। तुम तो बेमतलब का कपड़े ना पहनो, हमें ढोना तो बहुत दूर की बात है। साला आज हमारे साथ जो भी हुआ है वो तुम्हारे किए की सजा हमें भुगतनी पड़ रही है। अरे जब तुम लोगों ने मंडे नाइट ड्रा पे खूंटा और सितरालिन को बजाया था तो तुम्हें नहीं मालूम था कि वो दोनों आज यहाँ फिर से आएंगे? तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा, तुम्हारा तो काम ही है मधुमक्खी के छत्ते में ढेला मार के निकल लेना, ससुर भुगते कोई दूसरा। रोमन ने ये रहा खूंटा, स्मैकडाउन पे बहुत टरटरा रहा था, बहुत फुदक रहा था। हम और सोलो सिकोवा ने इसे टांग लिया है। बोलो अब इसके साथ क्या करना है? कहो तो मैं ही इसे खांच खूंच के रख दूं या तुम लोग अपनी खुजली मिटाओगे? अरे भाई खांचा क्यों इसे टांग लिया भाई, जाने दो, आज हमारा मूड नहीं है। तुम्हें तो पता ही है कि आज हम पॉल हेमन को हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करने के लिए आने वाले थे ना। खैर तुमने अगर इतनी मेहनत की है तो ले जाओ, थोड़ा हल्का फुल्का खांच खूंच के छोड़ देना। रेसलमेनिया के लिए भी तो कुछ बचा के रखना पड़ेगा ना। रोमन रेंज, रेसलमेनिया के चक्कर में ना पड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े कि तुम्हासो खांचा ने हमारे सामने खूंटा को परोसा था लेकिन हमने ही उसे छोड़ दिया। और लोगों की भी ये डिमांड है कि रेसलमेनिया से पहले इस खूंटा और सितरालिन के ऊपर जितना हाथ साफ करना है कर लो।
रसलमेनिया के बाद पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं। खांचा, तुम्हें इस खूंटा के साथ जो करना है करो, वो तुम्हारी मर्जी। चाहे तुम इसकी लुंगी पुंगी फाड़ो, चाहे इसे नंगा करो, कुछ भी करो, लेकिन अब सितरालिन को बख्श दो। इसको अब तो हमारे लिए छोड़ दो, क्योंकि ये भाई साहब पूरी रसलमेनिया में सबसे बड़े पप्पू बनने वाले हैं। अगर नाइट 1 के मेन इवेंट में ये लोग रॉक और रोमन रेंज से हार जाते हैं, तो दूसरी नाइट में खूंटा तो रोमना को हरा के चैंपियन बन जाएगा। लेकिन ये भाई साहब दूसरी नाइट में हमारे हाथों हार के अपनी दही कटवाने वाले हैं। हकीकत में अगर ऐसा हो गया ना, तो रसलमेनिया में सितरालिन की इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। अरे भाई, जिंदर महल अपने इन दोनों शेरों को लेकर कहाँ सैर पे निकल पड़े। सुना है कि आज इन्होंने आंड्रे द जायंट बैटल रॉयल में तबाही मचा दी थी। भैया, इन्हें ले जा रहा हूँ घास चराने, बेचारे बहुत थक गए, बहुत मेहनत किए हैं। चलो, खड़े होकर मुंह क्या देख रहे हो, लोग तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहे, हमारे मजे ले रहे हैं। अरे यार, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारा नाम इंदु शेर किसने रख दिया। तुम्हारा नाम तो बैलगाड़ी का बैल होना चाहिए था। रोमना, तुम्हारा अत्याचार बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। बस 2 दिन तुम सब्र करो, रसलमेनिया में तुम्हारा घड़ा फूटने वाला है। खांचा, ले जाओ भाई, ले जाओ। जब तक इसके पतीले नहीं तोड़ोगे तब तक इसकी खुजली नहीं मिटेगी। मैं सोचा था कि आज बढ़िया मूड में कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन भाई ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है।